आपको इस तरह के पीडीएफ से रिलेटेड टूल जैसे कि पीडीएफ कन्वर्टर, पीडीएफ एडिटर, स्पीच पीडीएफ और इमेज से रिलेटेड टूल जैसे कि इमेज अपस्केलर, इमेज एडिटर, इमेज कन्वर्टर और इस तरह के बहुत सारे टूल्स डिफरेंट वेबसाइट्स में मिल जाएंगे। और इन सब के नाम याद रखना तो मुश्किल है ही, लेकिन अगर आपको कभी दो टूल्स एक साथ जरूरत पड़ जाए देन आप क्या करेंगे। तो मैं लाया हूँ आपके लिए एक बेस्ट वेबसाइट जो कि इन सब का सॉल्यूशन है। आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है एंड यहाँ सर्च करना है आइकॉनिक टूल्स हब और इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके फीचर टूल्स जिसके अंदर 85 प्लस पीडीएफ टूल्स, 40 प्लस इमेजेस टूल्स, 30 प्लस वीडियो टूल, 40 प्लस एआई टूल और फीचर जनरेटर के भी 25 प्लस टूल्स मिलते हैं। एंड अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो हमें यहाँ पर हर कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट टूल्स मिलते हैं, जहाँ पे ऊपर हमें मेन्यू मिलता है जिससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस फाइल के हिसाब से टूल चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पीडीएफ टूल्स, इमेजेस और वीडियो सेक्शन के अंदर YT थंबनेल डाउनलोडर का भी टूल है, यानी कि आप किसी का थंबनेल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह के बहुत से अमेजिंग टूल्स यहाँ मौजूद हैं जो कि हम एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो हम इन डिफरेंट सेक्शन से होने के बाद वीडियो सेक्शन पर दोबारा आते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद हमें मिलता है YT वीडियो डाउनलोडर, YT चैनल लोगो डाउनलोडर और चैनल एक्टिविटी को भी हम मॉनिटर कर सकते हैं इस टूल की मदद से। हमें सिर्फ उस चैनल का लिंक डालना है जिसको हमने मॉनिटर करना है। अभी मैं मिस्टर 20 का लिंक डालता हूँ और आपको मॉनिटर करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप उस चैनल के लिंक को यहाँ पर पेस्ट करके गेट टाइमलाइन पर क्लिक करेंगे तो उस चैनल की सारी रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी कि कब उसने वीडियो अपलोड की, कितने मरतबा उसने थंबनेल चेंज किया एंड और भी बहुत सी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर एक YT चैनल एज का भी टूल मिलता है। मतलब यूट्यूब के तो सारे टूल्स भरे हुए हैं यहाँ पर। चैनल एज वाले टूल को भी आप सेम वे में यूज कर सकते हो। आपको बस यहाँ पर लिंक पेस्ट करना है एंड देन चेक चैनल एज पर क्लिक करना है। और ये टूल खास तौर पर उनके लिए है जो कि यूट्यूबर्स हैं। इस टूल से आप एक ऐसा लिंक जनरेट कर सकते हैं कि जिसको आप किसी को भी शेयर करेंगे तो उसके पास पहले सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, देन वो लिंक को एक्सेस कर पाएगा। अगर वो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता देन वो इस लिंक को एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसलिए वो आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। इस टूल को यूज करके आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर अपने चैनल की ID पेस्ट करते हैं, देन गेट सब्सक्राइब लिंक पर क्लिक करते हैं तो नीचे हमें ये सब्सक्राइब लिंक जनरेट करके दे दिया गया है। इसको हम कॉपी कर सकते हैं और किसी को भी शेयर करके खुद को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो अगर हम कुछ पीडीएफ टूल्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ कन्वर्टर मिल जाते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि पीडीएफ से HTML में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि वेबसाइट भी बना सकते हैं हम पीडीएफ से। और पीडीएफ से स्पीच में, पीडीएफ वर्ड और बहुत सारी इस तरह के कन्वर्टर तो आपको मिल ही जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको रिज्यूम टू पीडीएफ, रिमूव पीडीएफ पेजेस, रिवर्स पीडीएफ और कंप्रेस पीडीएफ जैसे टूल्स भी मिलते हैं जिनसे कि आप अपनी डेली लाइफ को काफी इजी बना सकते हैं। और इमेजेस वाले सेक्शन में भी आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिलते हैं जिनमें इमेज टू वेबपी, इमेज टू ICO, इमेज टू रॉ, इमेज टू स्केच वाला टूल भी आपको मिलता है। और इमेज को आप QR कोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ब्लर, रिसाइज और अपस्केल तो अपनी इमेज को कर ही सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे इमेजेस के टूल मिल जाते हैं जो कि आपकी इमेज को चार चांद लगा देंगे। इसी तरह फाइल्स में भी आपको हर तरह का फाइल कन्वर्टर मिल जाता है, जैसे कि टेक्स्ट टू वर्ड, डॉक टू HTML, डॉक टू CSV, डॉक टू एक्सेल, डॉक टू RTF और बहुत सारे इस तरह के कन्वर्टर तो आपको मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपनी किसी भी फाइल को किसी दूसरी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलते हैं वेबसाइट एंड SEO के टूल्स। SEO को भी आप हर जगह यूज कर सकते हैं। अगर आपको SEO का नहीं पता तो ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जो स्टेप्स अपनी वीडियो को रैंक करने के लिए करते हैं, यानी टैग लगाना और बहुत कुछ, वो सब SEO में ही आता है। तो आप वो भी इस टूल की मदद से कर सकते हैं। और AI टूल्स के बारे में तो आपको पता ही है वो कितने अमेजिंग होते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे AI टूल्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपको हिला कर रख देंगे। अब मैं उन सब को यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं करने वाला, आप जाकर इनको खुद ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी इमेज पर किसी और का फेस लगा सकते हैं, टेक्स्ट से इमेज जनरेट कर सकते हैं। ये टूल तो वैसे बहुत ही पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप AI की मदद से मिरर इमेज भी जनरेट करवा सकते हैं, जो कि एक न्यू AI टूल है। और एक सेक्शन तो हमने मिस ही कर दिया जो कि है टेक्स्ट, लेकिन आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत मिस करना, क्योंकि हम ये कवर करने वाले हैं।
तो यहाँ पर आपको जो भी टूल मिलता है उनको आप टेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास छोटा सा पैराग्राफ है तो आप उस पर एक दो नंबर ऐड करके उसको लाइन नंबर बना देंगे, लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा पैराग्राफ है देन उस पर ऐड करना बहुत मुश्किल होगा। तो आप इस फर्स्ट टूल को यूज करके उसको लाइन नंबर दे सकते हैं। उसके अलावा बीबी कोड टू टेक्स्ट वाला टूल मिल सकता है, और बाइनरी कन्वर्टर को तो हम चेक करते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको वर्ड काउंटर वाला टूल मिलता है। जितना आपने पैराग्राफ लिखा है, जितने वर्ड्स लिखे हैं वो आपको काउंट करके बता देगा। उसके अलावा रिवर्स टेक्स्ट मतलब आपके टेक्स्ट को उल्टा कर देगा। उसके अलावा केस कन्वर्टर मतलब अगर आप केस चेंज करना चाहते हैं, अपने टेक्स्ट को अपर केस में या लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा लिस्ट सॉर्टर और रिमूव इमोजीज भी मिलता है आपको, कि अगर आपको अपने पैराग्राफ से इमोजीज को रिमूव करना है तो एक सिंगल क्लिक पर आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। तो हम अपने बाइनरी कन्वर्टर टूल को चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखेंगे जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखता हूँ एंड देन टेक्स्ट टू बाइनरी पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट टू बाइनरी पर क्लिक करते ही ये हमारे टेक्स्ट को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। वैसे क्या आप जानते हैं कि आपके नाम की बाइनरी फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।